बच्चे रुको, सारे बच्चे तो घर गए, तुम अकेला क्या कर रहे हो? प्यून अंकल, मैं क्लासरूम में अपना टिफिन बॉक्स भूल गया। ठीक है, जल्दी ले लो, मैं सारे क्लासरूम बंद कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। प्लीज खोलो, प्लीज प्लीज खोलो ना। हो गया ये बेहोश बच्चा देख के मायावी जानवर को। पर करेगी असल काम तो मेरी ये मायावी धून। बुराई की रानी दैत्यानी, कर दिया मैंने तो अपना काम। अब बताइए ये मुझे कि है क्या आपका इरादा इसके पीछे? ये है मेरी नई चाल का पहला कदम। तौबा तौबा। अब आगे आगे देखो होता है क्या। स्कॉलर बनना मतलब संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना। स्कॉलर बच्चों के अलावा बाकी बच्चे तो आराम से सो रहे होंगे आज। नहीं नहीं, कुछ बच्चे तो खेल कूद भी रहे होंगे, इसलिए देखो मैं अपने साथ खेलने कूदने का सामान लेकर आया हूँ। बल्लू लल्लू, खेलने और कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो हम क्लासेस के बाद ही खेलेंगे ना। वो अभी क्यों सोच रहा है, पहले पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलेंगे तो। इसको दिमाग नहीं है यार। हाँ हाँ चल हट, चल भाग यहाँ से, हट, चल भाग यहाँ से। अरे प्यून अंकल रुको। अंकल, उसको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो यहाँ से नहीं जा रहा है। अरे इसे कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन स्कूल में तो नहीं रख सकते ना। अच्छा सुनो, तुम लोग भी घर जाओ। मैथ्स के टीचर का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो नहीं आएंगी। ठीक है? ठीक है। मेहर, वो देख, उसके पैर में कांच लगी हुई है। अरे हाँ, चलो इसके पाँव से कांच निकाल देते हैं। ये बल्लू को देख के भौंक क्यों रहा है? लगता है इसे बल्लू से डर लग रहा है। बल्लू लल्लू, तू वही रहे। हाँ। हम तीनों मिलके कांच निकाल देंगे। चलो। ये मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रहा है? अपना पैर आगे करो। आराम से मारो।
लगता है। पर इसे यहाँ अकेला कौन छोड़ के चला गया? स्मिता, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है भाई। अभी तक तुमने मुझे टिफिन नहीं दिया है। और स्मिता, मेरा रुमाल कहाँ है? ये दो जुराबें तो मिली है, लेकिन दो अलग अलग कलर की है। एक व्हाइट है, एक रेड है। इनका जोड़ीदार कहाँ है स्मिता? अरे महेश, इतना चिल्ला क्यों रहा है? और संडे के दिन भी कोई ऑफिस जाता है क्या? बापूजी, अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहा हूँ। इस घर में खुशी बनी रहे ना, इसलिए जा रहा हूँ। ये इतना खर्चा करके इतना सारा वो रेनोवेट करवाया ना घर, ये फर्नीचर चेंज किया ना, उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है, बहुत सारा कर्जा हो गया है। उसे जरा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवर टाइम बापूजी, ओवर टाइम कर रहा हूँ। लेकिन इस घर में मेरी किसी को कदर ही नहीं है। एक रुमाल क्या मांग लिया, दो जुराबें क्या मांग ली। आप तो इस तरह मुझे डांट रहे जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। स्मिता, कहाँ थी तुम? मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे कितनी देर हो रही है? कहाँ थी तुम? जुराबें भी नहीं मिल रही थी। और अरे थैंक यू स्मिता, थैंक यू, थैंक यू। महेश, अब ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? हो रही है बाबूजी, बहुत देर हो रही है स्मिता। मुझे बहुत देर, आज बॉस मुझे डांटेगा। बाय। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। अमृतलाल डगली, तुमने हीरा बेटा पैदा किया है, हीरा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। तुझे नहीं कह रहा हूँ, महेश को बोल रहा हूँ। ये देखो, मैं खेलने के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। ये बैडमिंटन, बल्लू लल्लू, तू पढ़ाई करने आया है या सिर्फ खेलने? मैं पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन पढ़ाई तो हुई नहीं और इसीलिए अब खेलूंगा। हाँ, तो चलो सबसे पहले खेलते हैं फ्रिस्बी। हाँ। बल्लू लल्लू कैच। अरे ओए। अरे अरे ये डॉगी वापस आ गया। अरे मेहर, वो छोड़, और ये देख, उस डॉगी ने उस फ्रिस्बी को कितनी अच्छी स्टाइल में कैच किया है। हाँ, कैच तो कर लिया। क्या वो हमें फ्रिस्बी वापस देगा? हाँ हाँ देगा। अरे बल्लू लल्लू, उसे घूर क्या रहा है? जाना फ्रिस्बी लेके आ। हाँ, लाओ। लगता है ये डॉगी कुछ कहना चाहता है। ओह, अब समझ में आया। ये डॉगी कहना चाहता है कि फ्रिस्बी फिर से फेंको, मैं फिर से कैच करूंगा। डॉगी। पत्रा रुको, पत्रा रुको। अरे अरे रुको। शुक्रिया भटका दे परे, शुक्रिया विजार परे। डूबा डूबा एक, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हूँ मैं बिल्कुल ठीक। शुक्रिया भटकाती परी, शुक्रिया विजार परी, बचाने के लिए इस नन्ही सी जान की जान। भाग रहा था मैं तो अपनी सुध-बुध खोकर इस प्यारे पत्र के पीछे, जिसे है भेजा भावना यादव और हिमांशी यादव ने दिल्ली से, और है लिखती वो डूबा डूबा एक,
अगर आप बुरा ना माने तो ये प्यारा सा पत्र आज हम पढ़ना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, आखिर है बचाई आप दोनों ने मेरी जान, है क्या इसमें बुरा मानने वाली बात। लीजिए लीजिए, पढ़ लीजिए आप भी। शुक्रिया डूबा डूबा एक। ये पत्र लिखा है भावना ने, जो है दिल्ली से। ये बताती है कि ये और उनकी बहन हिमांशी ये लोगों की मदद ही नहीं बल्कि उन्हें बहुत खुश भी रखती है। और उनकी खास बात ये है कि जो चीज इस्तेमाल में नहीं होती उनका उपयोग करके वो प्रयोग में लाती है, और यही सीख वो बाकी के बच्चों को भी देती है। बहुत ही खूब भावना। वाह भटकाती परी, कितना सुंदर पत्र लिखा है ना। चलिए हम चलते हैं और इसे रानी परी को दिखाते हैं। चलिए। क्या हुआ इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, किससे भाग रहे हो? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से। हाँ चलो गाना गाओ। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। ए रोहित, ये डॉगी कहाँ से आया और किसका है ये? ये हमारा डॉगी है, हमारा फ्रेंड। अरे मोंटू, क्या हुआ? गाना मामा 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 मोंटू। ए महर, एक डॉगी को पाल लिया तो ये मत समझ कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम वीडियो से डर जाएगा, समझी? हाँ मोंटू बॉस, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैक सपोर्ट। भाग गए डरपोक। मेहर, बल्लू, सलोनी, आज तो हम इस डॉगी की वजह से बच गए, पर कल स्कूल में कैसे बचेंगे? कल तो मोंटू हमारी बैंड बजा देगा, है ना? नहीं बजाएगा, क्योंकि आज हम इसे घर ले चलेंगे। क्या? ये मेहर, ये तो क्या बोल रही है? देखो, अगर हम इसे घर ले जाएंगे इसे कंपनी मिल जाएगी और हमें मोंटू से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ? मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने तो आपकी बैंड बजा दी। हाँ। रोहित, तू देख कल मैं कैसे इन पिद्दियों की बैंड बजाता हूँ। सचमुच परी, ये पत्र तो बहुत ही सुंदर। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, कैसे हैं आप? और पृथ्वी लोक पर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, सब ठीक ही है, लेकिन आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी जिसने मुझे सोच में डाल दिया। घटना? कैसी घटना बालवीर? दरअसल हुआ यूं कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जानवर मुझे अपने पास नहीं आने दे रहा है।
बालवीर, आप शायद भूल रहे हैं, जब आप बल्लू के रूप में होते हैं तब आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है। शायद उसी वजह से वो जानवर आप तक नहीं आ पा रहा होगा। हाँ बालवीर, और श्वान तो एक ऐसा जीव है जिसकी संवेदन शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। वो आपकी सुरक्षा कवच की तरंगों को महसूस कर सकता है। हाँ बालवीर, हो सकता है कि उस श्वान को आपकी सुरक्षा कवच से कोई परेशानी हो रही होगी और इसीलिए वो आपको अपने पास नहीं आने दे रहा होगा। बालवीर, अगली बार जब आप उस श्वान से मिलेंगे तो अपना सुरक्षा कवच निकाल दीजिए, फिर वो आपको अपने पास आने से नहीं रोकेगा। लेकिन बालवीर याद रखिएगा, अपना सुरक्षा कवच हटाने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति ना हो जो आपको हानि पहुंचाए। ठीक है परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। He is perfectly all right और किसी बीमारी के सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे। मेरे रचे हुए बुराई के इस खेल की शुरुआत हो चुकी है। तौबा तौबा, अब आगे आगे तुम देखना मेरा ये खेल कितना मजेदार और बुरा होता जाएगा। अब दैत्यानी बुराई का एक ऐसा समंदर बनाएगी जिसमें सच्चाई और अच्छाई पूरी तरह से डूब जाएगी। महर, बल्लू लल्लू चाचा के यहाँ से आ गया? हाँ। मजा आया? हाँ। हमेशा ऐन मौके पे भाग जाता है। सॉरी छोड़, और मेरी बात सुन, हमें कैसे भी करके इस डॉगी को हमारे रूम तक पहुंचाना है। अच्छा, लेकिन कैसे? बल्लू, मैं अंदर जाती हूँ, जब फील्ड क्लियर होगा मैं इशारा करूंगी, समझे? डॉगी भैया प्लीज भूखना मत, वरना हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। तीनों आए और मुझे पता भी नहीं चला। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। वैसे तो चिल्लाते रहते हो, मम्मी पानी दो, मम्मी भूख लगी है। आज कैसे इतनी शांति से आए हो? क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी हाथ मुंह धो, मैंने गर्मा गर्म थेपले बनाए। तुम लोग आ गए? माने तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जब तुम आओगे तो मुझे चॉकलेट दोगे। लाओ दो चॉकलेट। हाँ। अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? अच्छा, लगता है चॉकलेट नहीं लेके आए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस कभी तोड़ा नहीं जाता है। हाँ। नहीं रॉकी चाचू, ये देखिए, मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। फिर चाहे प्रॉमिस मानव का हो, मेहर का हो, एक ही बात। लीजिए चॉकलेट खाइए। सोफे पर बैठकर खाते। लेकिन मैं यहीं पे खड़े रही। नहीं सोफे पर बैठिए ना आराम से। अरे बच्चों जल्दी करो। हाँ माँ आ रहे। अब तक ठेपले ठंडे हो गए होंगे, तो आप उन्हें गर्म कीजिए, हम अभी आते हैं। और मैं मेरा टॉवेल लेके आता हूँ।
बैठिए आराम से बैठकर। अरे बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। यहाँ बैठकर आराम से चॉकलेट खाइए। अच्छा अच्छा, अरे वो लोग भी तो खाएंगे ना। नहीं नहीं वो नहीं खाएंगे, वो गरम गरम थेपले खाएंगे। अच्छा तुम खाओगे? नहीं मैं भी नहीं, लेकिन मैं बाद में खाऊंगा। हाँ नहीं अभी अभी खाइए ना, आराम से बैठकर यहाँ पे खाइए। डॉगी सिट, डॉगी सिट। डॉगी देखो ये हमारा कमरा है और हाँ हम अभी जाते हैं और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, ओके? और हाँ यही रहना, कहीं जाना मत। हाँ यही रहना डॉगी। रानी परी, बाल परी, डुबा डुबा भाइयों, ये देखो है ये कितना खूबसूरत पत्र। और है भेजा ये विशाखा आनंद ने, और है लिखा उसने इस पत्र में कि करनी चाहिए हमें बिजली की बचत। और है निकलती विशाखा जब कमरे के बाहर, तो है निकलती वो बिजली के सारे उपकरण बंद करके। और इतना ही नहीं, है देती वो दूसरों को बिजली के बचत के बारे में सीख भी। सचमुच बालपरी, बच्चों के मन में बालवीर के प्रति बढ़ती आस्था को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। हाँ रानी परी, इससे तो यही प्रतीत होता है कि बालवीर को जो कार्य सौंपा गया था बच्चों की मदद करने का, उसमें वो खरा उतर रहा है। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिस्टर डॉगी, हमें पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, ब्रेड और बिस्किट्स। अरे ये तो खा ही नहीं रहा है, लगता है इसे पसंद नहीं आया। अब हम क्या करें मानव? ये कहाँ जा रहा है? अरे वाह, ये तो अपने खाने के लिए बर्तन भी ले आया। कितना मैनर वाला डॉगी है ना। हाँ वाओ, कितना क्यूट लग रहा है खाते हुए। चलो जब तक ये खा रहा है हम इसके लिए बेड बनाते हैं। हाँ चलो। थैंक यू। क्या हुआ मानव, तूने थैंक यू क्यों बोला? नहीं मैंने थैंक यू नहीं बोला, तूने बोला ना बल्लू। अरे मैं तुम लोगों को थैंक यू क्यों बोलूंगा? ये लल्लू हमें थैंक यू क्यों बोलेगा? मैंने बोला थैंक यू। थैंक यू मानव, थैंक यू मेहर, थैंक यू बल्लू। ये डॉगी बोलता है। हाँ। देखो बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली मुझे इंसानों जैसी बोलने की शक्ति नटखट परी ने दी है। नटखट परी ने? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही बच्चों की बहुत हेल्प करता था। एक दिन मैंने एक ब्लाइंड बच्चे को एक हादसे से बचाया। उस वक्त नटखट परी वहीं थी, तो उसने खुश होकर मुझे ये बोलने की शक्ति प्रदान की ताकि मैं बच्चों की और मदद कर सकूं। लेकिन मैं जरूरत पड़ने पर ही बोलता हूँ, और वो भी उनके सामने जो मुझे अपने और अच्छे लगते हैं। मतलब तुम डॉगी नहीं हो? क्या मतलब? मैं डॉगी ही हूँ। तुम सिर्फ डॉगी नहीं, सुपर डॉगी हो। हाँ, और अब तो खेलने में डबल मजा आएगा, है ना? और हम एक दूसरे की बातें भी समझ सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। बच्चों, अभी तक लाइट क्यों जल रही है? सो जाओ। हाँ माँ। चलो चलो लाइट बंद कर देते हैं और फिर इसका बेड लगाते हैं, वरना मम्मी आ जाएगी। चल जल्दी।
तो नहीं है ना? नहीं नहीं। सोहम, ये सोहम कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खेल रहा था। यहीं कहीं खेल रहा होगा। सोहम, सोहम, सोहम बेटा, सोहम, सोहम, सोहम बेटा, सोहम बेटा, सोहम बेटा उठो। सोहम, पता नहीं क्या हुआ सोहम को। सोहम, सोहम। अभी तक तुम्हारा सोहम तो सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन कल सुबह तक यही सोहम कोई दूसरा जीव बन जाएगा। सोहम, सोहम रुको। सोहम, सोहम ये क्या जिद है बेटा? भाग 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 भाग। अरे थैंक यू। मेहर, बोलू चलो जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है। हाँ चल ना बल्लू डल्लू, जल्दी कर। चलो डॉगी। एक मिनट मानव, जब से ये आया है हम इसे डॉगी डॉगी करके बुला रहे हैं। हाँ, हमने इससे इसका नाम तो पूछा ही नहीं। हाँ, तुमने पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं। मेरा कोई एक नाम हो तो बताऊं। कोई मुझे टॉमी बुलाता है, कोई मोती और कोई शेरू। नहीं नहीं नहीं, ये नाम नहीं चलेंगे क्योंकि ये तो पुराना है। हम तुम्हें कोई क्यूट सा नाम देंगे। हाँ हाँ, तो मैं इसके लिए नाम बोलता हूँ। देखो इसका नाम हम इसका नाम क्या रखेंगे? जैसे बल्लू लल्लू वैसे पिंकू, रिंकू, जिंकू। हे भगवान, मिंकू, टिंकू। कभी नहीं। या फिर डिंकू। वाह क्या सोच है बल्लू लल्लू, तेरी सोच भी एकदम लल्लू ही है। एक तो डॉगीज के ऐसे नाम होते ही नहीं, और तू तो रहने ही दे। मैं और मानव इस डॉगी के लिए नाम सोच लेंगे। एक मिनट, जैकी कैसे रहेगा? हाँ हाँ, नो। ऑस्कर। हे भगवान, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी? नो नो, कभी नहीं। ब्रूनो? नो, यस यस यस। आई मीन ब्रूनो इज ग्रेट। मुझे ब्रूनो नाम बहुत पसंद आया। आज से तुम्हारा नाम ब्रूनो। हाँ, ये है। अरे क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो? कोई आ रहा है। वहीं रहना। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने यहाँ डॉगी के भौंकने की आवाज सुनी। अच्छा, तुम लोग फिर से तो डॉगी नहीं लाए ना घर पे? हाँ। मर गए। एक मिनट, मैं खुद देख लूंगा। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पापा, रुको, रुको। नहीं। नहीं है, शायद मैंने टीवी पे डॉगी के भौंकने की आवाज सुनी होगी। हाँ। बापूजी डॉगी से बहुत परेशान होते हैं। हाँ, याद है ना लास्ट टाइम आप लोग जब डॉगी को लेके आए थे तो बापूजी को कितनी परेशानी हुई थी। मेहरबानी करके गलती से भी कोई डॉगी घर पे लाना मत। हाँ हाँ जी पापा। चलो आ जाओ बाहर, नाश्ता करते हैं। पापा क्या? वो बोलो बेटा, क्या क्या बात है? वो कुछ नहीं, आप जाइए, हम 5 मिनट में आते हैं। हाँ हाँ।
मर गए, अब तो कोई ना कोई ब्रूनो को देख ही लेगा। क्या बेकार के न्यूज है, मेरे काम की एक भी न्यूज नहीं है इसमें। फिल्म सेक्शन देखता हूँ, हो सकता है उसमें आलिया और कैटरीना ही दिख जाए। कहाँ है कहाँ है न्यूज़पेपर? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे बापूजी? क्या सुबह से न्यूज़पेपर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। और तुझे तो मालूम है कि सुबह की चाय नहीं मिलेगी तो मुझे चलता है, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं चलता है। छोड़िए न्यूज़पेपर को, छोड़िए बापूजी। न्यूज़पेपर से अच्छा मैं टीवी पे न्यूज़ लगा के देता हूँ। मुझे नहीं देखना है। जो अखबार पढ़ने में मजा है ना, वो न्यूज देखने में नहीं है बेटा। बापूजी टीवी में न्यूज़पेपर से ज्यादा न्यूज आते हैं। हाँ भले आते होंगे, लेकिन मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आता है। बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर में ज्यादा मजा नहीं आता है, टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। मुझे न्यूज़पेपर में ज्यादा मजा आता है। मान लीजिए कि न्यूज़पेपर आया ही नहीं तो? नहीं आया तो मैं बाहर जाऊंगा, खरीद कर लेके आऊंगा। न्यूज़पेपर छपा ही नहीं तो? अरे ऐसा थोड़ी होता है, छपेगा। एक मिनट महेश, क्या हुआ बापूजी? स्मिता, मैं कह रहा हूँ कि टीवी अच्छा है। बापूजी कह रहे हैं क्या बेकार के न्यूज़पेपर के लिए बहस हो रही है। ले लो अपना न्यूज़पेपर, जिसमें ना तो सलमान है और ना ही कैटरीना। पहले ये तो पता चले कि न्यूज़पेपर है कहाँ। ये क्या है बापूजी? यहाँ टेबल पर ही तो है न्यूज़पेपर। अरे कमाल है, ये न्यूज़पेपर यहाँ है, लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ आए थे ना, तब देखा था ना, तब तुझे दिखा था। नहीं मुझे नहीं दिखा था, मैं तो टीवी देख रहा था ना। मतलब आपको टीवी दिखाने के चक्कर में था। हाँ, लेकिन तब मुझे क्यों नहीं दिखा? लगता है चश्मे के साथ मेरे नंबर भी बदल गए। चलो न्यूज़पेपर मिल गया, अभी चाय पीते हैं। आइए अरे बच्चों नाश्ता शुरू करो। हाँ, भूख नहीं है। अरे तुम्हें भूख नहीं है पर मुझे तो है। भूख नहीं है? अरे तुम लोगों ने खाया ही क्या है कि भूख नहीं है? चलो जितनी भूख है उतना खाओ, ठीक है? हो गया। ब्रूनो, क्या? ब्रेड, ब्राउन ब्रेड होता तो मजा आता। हाँ ठीक है बेटा, अभी ये ब्रेड खा लो। हाँ? एक मिनट। ब्रूनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, इट्स माय ब्रेकफास्ट टाइम। ठीक है, यहीं रुको। अरे अभी तो तुम लोग कह रहे थे भूख नहीं है और सारे ब्रेड खत्म। बापूजी सॉरी बाबू, रुकिए, मैं लेता हूँ। अरे मैं लेता हूँ ना बेटा। बापूजी आप अटक जाएंगे। मैं हर बार अटकता हूँ क्या? हर बार नहीं अटकते, इस बार अटक गए तो रुकिए ना बापूजी, मैं लेता हूँ ना। ले रहा हूँ ना बेटा। बापूजी आप बुजुर्ग हैं, मैं आप दोनों रहने दीजिए।
मैं उठाती हूँ चम्मच। नहीं नहीं बच्चों, मैं ले लेता हूँ, उसमें कितना है, यहाँ से ले, ये डोंट वरी बच्चों, ब्रूनो को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। मैंने आज तक तुम्हें जितने पिज्जा खिलाए, उन पिज्जा का कर्ज अदा करने का मौका मिला है तुम्हें। ठीक है बॉस, बोलो क्या करना है। बेवकूफ, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे डॉन को बोल रहा हूँ। डॉन, 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 मैंने इसे भी ढेर सारे पिज्जा बर्गर खिलाए। क्यों डॉन? विद्यो, अब तुम्हारी खैर नहीं। जैसा लोहा लोहे को काटता है ना, वैसा ही मेरा डॉन हमारे डॉगी को काटेगा, और फिर मैं तुम्हें काटूंगा। मतलब मोंटू, मोंटू। वाह, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। ब्रूनो, एक बार फिर से मेरा नाम लो ना, सलोनी। सलोनी। अब ब्रूनो मेरा भी नाम लो ना, बल्लू लल्लू। अरे ब्रूनो, तुम डर क्यों रहे हो? ये बल्लू लल्लू है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना बल्लू लल्लू? वाह, कोई डॉगी बोल सकता है? ये तो मैं अपने सपने में भी सोच नहीं सकती। सपना देखना छोड़, वो देख, मोंटू आ रहा है। अब हमें मोंटू से डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास ब्रूनो है, वो मोंटू की बैंड बजा देगा, है ना? आइडिया। ब्रूनो, तुम यही रुको, अब देखना हम मोंटू की कैसे बैंड बजाते हैं। चलो। हाँ बच्चों, बड़ा मजा आएगा मुझे मोंटू का बैंड बजाने में। आफ्टर ऑल, माय नेम इज ब्रूनो यार। विद्यो, तुम लोगों ने डॉगी पाला है ना, और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी शेर पालता है, शेर। अगर तुम्हें मेरे शेर से बचना है ना, तो अपने अपने टिफिन मेरे हवाले कर दो। ठीक है मोंटू, हम लोग तुझे अपना बैग्स देते हैं, लेकिन प्लीज हमें कुछ मत करना। हाँ प्लीज। रोहित, देखी मेरी वर्ड, जाकिन विद्यो के टिफिन लेके आ। हाँ। ए, बैग दे। अरे दे रे, दे। ब्रूनो, ब्रूनो, ए मेर, मोंटू बॉस के डॉगी का नाम डॉन है, डॉन। बॉस, आपके वट की तो वाट लग गई। क्या हुआ मोंटू, डर गया? विद्यो,
मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी डरता नहीं है। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी डराता है। अब देखना मेरा डॉन तुम्हारे ब्रूनो की कैसी बैंड बजाता है। डॉन छो। गो ब्रूनो। क्या भाई, मासूम बच्चों को डराते हो? शर्म नहीं आती क्या? नहीं भाई, मैं कहाँ डरा रहा हूँ। मैं तो इन्हें कहता हूँ मुझसे मत डरो, पर ये बेचारे मेरी बात समझ नहीं पाते और डर के भाग जाते हैं। तो आज तेरे मालिक को भगाना है, मेरा साथ देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। बुरे के साथ रह के कोई बुरा थोड़े ही ना हो जाता है। भगाओ इस मोटे को। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब देखो मेरा कमाल, मैं आज धरती पे इसका बोझ कुछ तो कम कर ही दूंगा। दोस्त, तुम बस जरा बैक गियर लगा के पीछे हो जाओ। ओके ब्रूनो, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि काफी दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया तुमने, तो चलो फिर हो जाए। मोंटू बॉस, आपके डॉन की तो पुंगी बज गई। अब क्या करें? करना क्या है? गो ब्रूनो। अबे जाते कहाँ हो? अगर हम ये टिफिन नहीं खा पाए तो तुम भी नहीं खाओगे पिद्दियो। अपना टिफिन ढूंढते रह जाओगे पिद्दियो। क्या हुआ मोंटू, डर गया? हाँ डर गया। सॉरी। देखा ब्रूनो का स्टाइल? वेरी गुड ब्रूनो, वेरी गुड। चलो रुको। ये चेन क्यों खोली हुई है? और हमारे टिफिन कहाँ गए? जरूर ये सब रोहित ने किया होगा। पर अब हम क्या करें? मैंने तो ब्रूनो के लिए पूरा एक टिफिन भर के खाना लाया था। हमारा तो चल जाएगा, पर ये बेचारा भूखा रहेगा। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आओ मेरे साथ। ये कहाँ जा रहा है? चलो देखते हैं। चलो। हमारे टिफिन। वाओ, ब्रूनो ने तो कमाल कर दिया। हाँ, थैंक यू ब्रूनो। थैंक यू। चलो ब्रूनो। ब्रूनो, तूने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। चल। ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर। आज की सुबह कुछ बच्चों की जिंदगी में बनकर आई सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि कुछ बच्चे जब सुबह सोकर उठे और बोलने की कोशिश की तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, बल्कि निकली भौंकने की आवाज। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि कल रात ये सारे बच्चे बेहोश हुए थे। इस बीमारी पर पल पल की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल दनादन न्यूज। ये टीवी चैनल वाले भी कुछ भी न्यूज दिखाते हैं। हाँ ठीक है, मैं कार्टून लगाता हूँ। बहुत अच्छा सबक सिखाया ना ब्रूनो ने उस मोंटू को। अब वो मोटा हमें तंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे वाह, हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। बल्लू, तू ब्रूनो के साथ यहीं रुक। हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं। फिर हमारे इशारा करने पर जल्दी से आ जाना। चल माना।
बल्लू, एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगा? पूछो ब्रूनो। बल्लू, सच सच बताओ, तुम बालवीर हो ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हम डॉगिस के पास इंसान को पहचानने की अनोखी शक्ति होती है। शायद इसीलिए हमें इंसान का अच्छा दोस्त माना जाता है। बालवीर, मुझे तो ये तक पता है कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। वो कवच तुम्हारी सुरक्षा करता है, लेकिन मुझे उसकी तरंगों से परेशानी होती है, इसलिए मैं तुम्हारे ज्यादा पास नहीं आता। अरे क्या दैत्यानी, रहा था सो मैं बड़े आराम से दैत्य लोग की चट्टानों पर। आ गए आप यहाँ क्यों लेकर मुझे? मेरी नींद बिगाड़ है। बेवकूफ, जो सोता है वो खोता है, और दैत्यानी को खोना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो चैन की नींद तब सोऊंगी जब मैं इस पूरे ब्रह्मांड से सच्चाई और अच्छाई को समाप्त कर दूंगी। हाँ हाँ, करना वो सब बाद में। पहले मुझे ये बताइए कि हो आई आप यहाँ किस लिए? बताती हूँ। बताइए। जादुई कांच, ये है जादुई कांच। तौबा तौबा। और इस कांच में से देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि बल्लू उर्फ बालवीर ने अपना सुरक्षा कवच पहना है या नहीं। है क्या जरूरत इसमें से देखने की? वो तो हूँ बता सकता मैं भी कि है पहन रखा बल्लू ने सुरक्षा कवच या नहीं। नहीं, तौबा तौबा। वो देखो, देखो उस श्वान को, जो काफी समय से उस बल्लू के साथ है। इसका मतलब शायद बल्लू ने अपना सुरक्षा कवच उतार रखा है, क्योंकि उसके सुरक्षा कवच की वजह से कोई स्वान उसके ज्यादा पास नहीं जा सकता। अरे वाह दैत्यानी, है ये तो जादुई कांच बड़ी कमाल की चीज। चलिए है देखते इसमें से जल्दी से कि है पहन रखा बल्लू ने सुरक्षा कवच या नहीं। अरे ब्रूनो, तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम्हें मेरे सुरक्षा कवच से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पहले ही अपना सुरक्षा कवच हटा देता। चलो कोई नहीं, अभी हटा देता। जरा सोचिए मेरे बारे में भी दैत्यानी। नीचे, थोड़ा नीचे। हो गया कमाल, ये तो दैत्यानी। हट गया बल्लू के ऊपर का सुरक्षा कवच। अब कीजिए वार उस बल्लू पे और कर दीजिए उसे समाप्त। नहीं, सबसे पहले मैं उसकी सारी शक्तियां हासिल करूंगी, फिर मैं उसे आराम से तड़पा तड़पा के समाप्त कर दूंगी। अभी तो मैं उस पे ऐसा जादू करूंगी जिससे उसकी सारी शक्तियां मुझे मिल जाएगी, और उसके चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच बन जाएगा। आपका सुरक्षा कवच? हाँ, मेरा सुरक्षा कवच, जिस कवच की वजह से बालवीर तक ना तो बच्चों की पुकार पहुंच पाएगी और ना ही उन परियों का संदेश। वाह, मतलब बुलाएंगे अगर बच्चे बालवीर को तो भी नहीं जा पाएगा वो बच्चों के पास। वाह दैत्यानी वाह, गया मान आपको ये महान योद्धा श्री श्री। तौबा तौबा। अब मत कीजिए ज्यादा देर और चलाइए अपना जादू जल्दी से। बालवीर, तुम चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बल्लू भी हो और बालवीर भी।
बल्लू, ये तुम्हारा डॉग है? इसका नाम क्या? अरे मत सोचो इतना, खींचिए वार बालवीर पे। अगर है आता कोई बच्चा बीच में तो हो जाने दे उसे भी शिकार अपने वार का। नहीं, तौबा तौबा, कहीं मेरा निशाना चूक गया तो बालवीर सावधान हो जाएगा और वो अपना सुरक्षा कवच पहन लेगा। फिर उसके बाद मेरा जादू उस पर काम नहीं करेगा। अरे तो सोचिए कोई और उपाय बालवीर पर वार करने का। मिल गया उपाय। बल्लू, वो देखो। अरे क्या हुआ? लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? और रिक्शा बिना ड्राइवर के अपने आप कैसे चलने लगी? लगता है ये आसपास कोई बुरी शक्ति है, जरूर कुछ गड़बड़ है।